हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्न इजी विद एमआरसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2015 जेके एसएसबी जेई के, और हम करेंगे डिस्कस आज किस पोर्शन के, सीपीएम के। तो सीपीएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे डिस्कस। सीपीएम में एक छोटा सा पोर्शन और भी आता है, वो है एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन एक आया हुआ है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज़। तो अर्नेस्ट मनी क्या होता है? टोटल प्रोजेक्ट की जितनी भी कास्ट होती है उसका 2% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिपॉजिटिंग 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और ये कब दी जाती है? ये जब हम टेंडर फिल करते हैं उसी टाइम हमें सबमिट करनी पड़ती है टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ, जब भी हमें इनविटेशन दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, a person having overall responsibility of coordinating in a massive construction project is। देखियो, जब भी मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होती है तो उसमें ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ना ही आर्किटेक्चर की होती है और ना ही प्रोजेक्ट मैनेजर की। इसमें ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्टर की है। कई जगह पे आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेगा, लेकिन आंसर जो है इसका कॉन्ट्रैक्टर है। और कौन सा क्वेश्चन है इसमें? ये क्वेश्चन है, ए PERT नेटवर्क यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़। देखो, जो PERT होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है या जो हमारा PERT होता है, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ इवेंट ओरिएंटेड, नाइदर इवेंट और एक्टिविटी ओरिएंटेड, बोथ एक्टिविटी एज वेल एज इवेंट ओरिएंट एक्टिविटी ओरिएंट। तो जो हमारा PERT होता है वो एक्टिविटी ओरिएंट नहीं होता, वो CPM होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड, और PERT जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो आंसर जो है फर्स्ट पार्ट जो है ये बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द शेड्यूलिंग स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट अलोवेबल डेट एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड डेट इज़। मतलब ये हो गया, देखो हमारे पास दो टाइम होते हैं, एक होता है लेटेस्ट और एक होता है अर्लीस्ट। ठीक है, अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है एक लोग, तो देखो TL माइनस TE जब हम करते हैं, मतलब लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट करेंगे तो वो हमारा होता है स्लैक टाइम। तो आंसर क्या आएगा इसका? C। सो ये भी सिंपल है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं CPM में, बट ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। आप ये नहीं कह सकते कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। CPM में सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन ये है, तो प्रीसीडेंस नेटवर्क ए मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ आल्सो नोन एज। देखो ये एक होता है AON और एक होता है AOA। एरो ऑन एक्टिविटी होता है, एक होता है एरो ऑन नेट नोड। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंस मेथड होता है ये होता है AON। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगी, और आपको जितने भी नोट्स हैं वो सब मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज इट इज़ एडवांटेजियस टू कॉन्ट्रैक्टर एलोन, आर्किटेक्टर एलोन, क्लाइंट एलोन। देखो प्लानिंग क्या होती है, ये तो हर एक को काम आती है, कॉन्ट्रैक्टर को हो चाहे आर्किटेक्चर हो क्लाइंट हो। तो इसका आंसर हम जो इसका सही आंसर आएगा वो D आएगा। देखो इसमें एक कोई सिलेक्ट नहीं करके आ जाना, ठीक है, एक नहीं टिक करना है इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
देखो क्वेश्चन में भी ऐसे ही, अब देखो इतना टाइम तो होता नहीं किसी के पास कि वो अलग से इसको क्वेश्चन को बनाए और फिर उसको सॉल्व करे, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी वीडियो बनेगी 5 से 6 मिनट की, तो आप लोग देख सकते हो, इसमें और भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। देखो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, मेन पावर प्लानिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट इज़ necessary for ensuring the efficient execution of project undertaken. The project planning of the design ensuring cost reduction, ensuring only for the proper safety। देखो मेन पावर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट एक्सिक्यूशन करें किसी भी प्रोजेक्ट को जो भी लेते हैं। तो इसका आंसर जो है ए आएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट को काम करना है और अच्छे से करना है, एक्सिक्यूट करना चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ए। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है ये, शेड्यूलिंग इज एम्ड एट, शेड्यूलिंग का काम क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग फॉर ओनली द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। तो देखो हाल ही से ह्यूमन रिसोर्स के लिए तो हम प्लान नहीं करते, बहुत सारी हमें प्लानिंग करनी पड़ती। ओनली फॉर द फाइनेंशियल ग्रोथ, जहाँ पे ओनली आए मतलब एक चीज़ के लिए तो प्लानिंग नहीं होगी। प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट ऑफ द मटेरियल, हाल ही एस्टिमेट थोड़ी ना करते हैं। कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, क्योंकि इन सारी चीज़ों की हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए हुए सीपीएम में, और ये ना हो कि आप लोग गेट वगैरह के सॉल्व करो क्वेश्चन, तो वो होंगे नहीं आपसे और आपको लगे कि हमसे नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं करें प्लीज़, जो भी कोई कर रहा है तैयारी। अब देखो क्वेश्चन है 142, क्वेश्चन नंबर 142, द कास्ट कंट्रोल इज़ नॉट इफेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में किस स्टेज में जो है आपकी जो कास्ट है वो इफ़ेक्ट नहीं करती। देखो एक होता है प्लानिंग स्टेज, जिसमें हम प्लान करते हैं, डिज़ाइनिंग स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज और टेस्टिंग स्टेज। देखो प्लानिंग स्टेज में इफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि प्लानिंग स्टेज में तो हम प्लान कर रहे हैं कि हमें कितना प्लान करना है और हमारे पास कास्ट बजट कितना हो सकता है, उसी के हिसाब से प्लानिंग की जाती है, तो इसमें इफ़ेक्ट नहीं की जाती। डिज़ाइनिंग में की जाती है, क्यों इफ़ेक्ट करेगी, क्यों, डिज़ाइन में जो हमने ऑलरेडी किया होता है, प्लान होता है, एस्टिमेट बनाए हुए, अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो इफ़ेक्ट करेगा ही। कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी सेम ऐसे ही, टेस्टिंग स्टेज में भी है, तो आंसर इज़ द प्लानिंग स्टेज। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से लाया था, मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला, बट फिर भी ये है कि देखो इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हो। देखो अगर कोई क्वेश्चन छूट गया मुझसे तो वो कर लेना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपको सर्वेइंग के रिलेटेड, तो सर्वेइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। जैसे देखो सर्वे के मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो सर्वे के भी उतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सीपीएम में आपको एक बार क्या करना है कि जो सीपीएम की बुक है हमारी, बीसी पूर्णिया की बुक है, जैसे सीपीएम में और पर्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि टफ पार्ट तो ये, बाकी तो थ्योरी है आपको, तो उसके लिए बीसी पूर्णिया की बुक को एक बार रेफ़र कर लें। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत, जितने भी न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं। एक ऐप है ग्रेड अप ऐप, उससे थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ये नहीं है अब मैं बोल रहा कि डीप में जाना, उसमें बहुत टफ क्वेश्चन भी हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है वो करने हैं आपने। तो उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ आपको क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप मतलब टफ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो फिर। ओके थैंक यू गाइस, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, सारे क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, मैंने सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इसके आए हुए नहीं थे। फिर भी इन केस अगर आप कोई छूट जाता है तो आप लोग कर सकते हो, ये इजी क्वेश्चन है। एक बार नज़र मार लेते हैं सब क्वेश्चंस को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है लर्न इजी विद एमआरसी।
लर्न इजी विद MRC। तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि फ़ायदेमंद है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। वैसे तो बेनिफिट ही है, कुछ नुकसान नहीं होता किसी चीज़ सब्सक्राइब करने से। ओके गाइस, टेक केयर।